दोस्तों, असम में एक साथ 200 अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन की खबर ने मौलवी मौलानाओं की नींद उड़ा दी है। जब देश के बाकी नेता भाषणों, बयानों और घोषणाओं में उलझे हैं, विवादित बयानबाजी में लीन हैं, तब बीजेपी का एक सीएम नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठियों और अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, जो आजकल कब्जा गैंग के खिलाफ प्रचंड फॉर्म में है और जिनके बुलडोजर एक्शन से असम में रिकॉर्ड जमीन घुसपैठियों के कब्जों से मुक्त किया जा रहा है। बराक वैली हो या ब्रह्मपुत्र वैली, गुंडागर्दी हो या घुसपैठ, कट्टरपंथ हो या फिर अराजकता, हिमंता का बुलडोजर सिर्फ जमीन ही नहीं, अपराधियों के हौसलों को भी कुचल रहा है। मौलवी मौलानाओं के कलेजे थर थर कांप रहे हैं। यही वजह है कि आज असम देश भर में एक्शन स्टेट के नाम से जाना जा रहा है। एक बार में 11,000 बीघा जमीन पर बुलडोजर दौड़ता है। बड़े बड़े माफिया बिल में छिप जाते हैं, चाहे फर्जी मदरसों को गिराना हो, जमीनों को कब्जों से मुक्त कराना हो या फिर आतंक के आकाओं को जेल में ठूसना हो। हिमंता का अंदाज सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है और इसी कड़ी में असम सीएम ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद असम में बड़ा बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से होने जा रहा है और घुसपैठियों के, कब्जाधारियों के बुरे दिन आने वाले हैं। दूसरी ओर हिमंता ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके शासन में असम में बंगाली भाषी हिंदू पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें बेफिक्र होकर रहना है। इसे लेकर ममता बनर्जी हर रोज बवाल कर रही है, लेकिन हिमंता ने साफ कर दिया कि हिंदू सुरक्षित है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे असम के बराक वैली में होने वाले जबरदस्त बुलडोजर एक्शन की कहानी और सीएम हिमंता के बड़े ऐलान के बारे में। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हिमंता का बुलडोजर तोड़ रहा रिकॉर्ड, बराक वैली में बड़े एक्शन की तैयारी, थर थर कांप रहे कट्टरपंथी मौलाना, असम सरकार के ऐलान से हड़कंप। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि बराक वैली के जंगलों में हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन उसी तरह चलाया जाएगा जैसा कि ब्रह्मपुत्र वैली में चल रहा है। शर्मा सिलचर के रंगी खरी इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 24 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बराक वैली के बांग्ला भाषी हिंदू समुदाय की सुरक्षा और विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि बराक वैली के जंगलों में संदिग्ध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की परिस्थिति की संतुलन को बचाना बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में लगभग 40 से 50% आबादी बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की है, जबकि बड़ी तादाद में घुसपैठिए और कब्जा धारक भी यहां हैं। बता दें कि सीएम हिमंता लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। हालांकि उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ममता बनर्जी भी इस तरह के आरोप लगाती हैं और इसी साल जून के महीने में उन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घरों को ढहा दिया। 16 जून को हुई कार्रवाई में हसीला बील इलाके में मौजूद लगभग 45% घरों को एक बार में ढहा दिया गया। इसके साथ ही मुसलमानों की गलेडिया जाति के उन लोगों को नोटिस थमाया गया जिन्होंने अवैध कब्जा किया था और अब असम सरकार 200 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाने को तैयार है। इसे लेकर ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में असम सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे और गोलाघाट इलाके में चल रही तोड़फोड़ पर रोक लगाई। वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ की एक्शन पॉलिसी पर रोक लगाता है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहां की कंडीशन जैसे हैं वैसे ही बनाए रखनी है, लेकिन असम सरकार का दावा है कि वन की जमीन पर कब्जा किया गया, जबकि कब्जा गैंग के पिटिशनर्स कहते हैं कि वहां 70 सालों से वो रहते आ रहे हैं। लेकिन हिमंता घुसपैठियों और कब्जाधारकों की कोई भी दलील सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए असम में ताबड़तोड़ एक्शन लगातार हो रहे हैं और हजारों हजार बीघे जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। अगर आपको फाइनल आंकड़ा बताएं तो सिर्फ हिमंता के शासन में असम में 1,40,000 बीघा जमीन पर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सोचिए, क्या ये
ममता बनर्जी के बंगाल में संभव है, उनके शासन में। इसलिए बीते दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी पहुंचे थे तो उन्होंने जनसभा से हिमंता के बुलडोजर एक्शन की जमकर तारीफ की थी। सुनिए। एक गौ का ही विरोध कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, गौरव जी, जितना विरोध करना है करिए। ये भाजपा सरकार है, एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत विश्व शर्मा ने खाली कराई है। और सबसे बड़ी बात है, शंकर देव और माधव देव के सत्र की भूमि भी एक कांग्रेस के शासन में घुसपैठियों ने कब्जाई थी, इसको भी खाली कराकर शंकर देव और माधव देव का सम्मान रिस्टोर कराने का काम किया है। तो सुना आपने कैसे अमित शाह ने हिमंता की पीठ थपथपाई और ये ऐलान भी उन्होंने कर दिया कि अगली बार भी हिमंता ही असम में बीजेपी का चेहरा होंगे। एक और असम सीएम सिलचर से घुसपैठियों और कब्जा गैंग पर कहर बनकर टूट रहे हैं, तो दूसरी ओर बंगाली भाषी हिंदुओं पर बड़ा ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में बीजेपी के शासन में बंगाली भाषी हिंदू असम में सबसे ज्यादा महफूज, सुरक्षित और सहज है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इससे जुड़े सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए निष्पक्षता से काम कर रही है। सीएम शर्मा ने यह दावा भी किया कि उनकी सरकार बांग्लादेशियों के घुसपैठ की कोशिशों को लगातार नाकाम कर रही है। उन्होंने कहा, हम एक एक करके बंगाली हिंदुओं की सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमने उनका आधार कार्ड वापस दिलवाया, उनके खिलाफ नए नागरिकता मामले दर्ज करना बंद कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी सरकार ने उतना काम किया है जितना मैं कर रहा हूं, बीजेपी की सरकार कर रही है। लेकिन हर काम एक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, वरना कोर्ट उसे रोक देगी। सीएम ने दावा किया कि बंगाली भाषी हिंदू बीते 10 सालों में बीजेपी के शासन काल में सबसे अधिक सहज रहे हैं और वो बार बार इस बात को दोहराते रहे, यानी कांग्रेस पर लगातार तंज कसते हैं। सीएम शर्मा ने जोर देकर कहा कि अब असमिया और बंगाली भाषी लोगों के बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू अब अपनी पहचान भाषा से नहीं बल्कि धर्म से करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कितने अवैध बांग्लादेशियों को सीमा से वापस भेजा गया तो उन्होंने कहा, संख्या बताना उचित नहीं है, समय आने पर आंकड़े बता दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 483 से ज्यादा घुसपैठिए सिर्फ 1 साल में बाहर किए गए। आप हमारी पिछली स्टोरी में पूरी जानकारी ले सकते हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी त्रिपुरा, मेघालय के दावकी, असम के मानकाचर या श्री भूमि के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल उन्हें वापस खदेड़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, हम ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि नई घुसपैठ ना हो सके। उन्होंने बताया कि कई बिचौलियों की गिरफ्तारी भी हुई है। दुर्भाग्य से इनमें से कई हिंदू भी हैं। त्रिपुरा में सारे बिचौलिए हिंदू हैं। वो 20,000 रुपए लेकर एक व्यक्ति को सीमा पार कराने में मदद करते हैं। टीएमसी पर बरसे हिमंता बिस्वा शर्मा। जब सीएम हिमंता से टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के आरोपों के बारे में पूछा गया कि बंगाली हिंदू अब भी परेशानियां झेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो हिंदू समाज को तोड़ना चाहती है, लेकिन हम सब एक हैं। सीएम शर्मा ने कहा, जो नेता अपनी जमीन छोड़ दे वो दूसरों को चुनौती कैसे दे सकता है। कोई भी नेता अपना मूल स्थान नहीं छोड़ता, लेकिन उन्होंने असम छोड़ दिया और अब यहां मेहमान बनकर आई है। बता दें कि सुष्मिता देव सिलचर की मूल निवासी हैं और पहले लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं और फिलहाल वो टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी से राज्यसभा की सांसद है। दूसरी ओर ममता बनर्जी हर दिन बंगाली भाषा को लेकर नया विवाद खड़े कर रही हैं, खुलकर घुसपैठियों का समर्थन कर रही हैं, लेकिन असम के सीएम घुसपैठ को लेकर किसी समझौते के पक्ष में नहीं है। इसलिए उनकी कार्रवाई से सभी कट्टर मौलवी मौलाना असम में बौखलाए हुए हैं। उनके बुलडोजर एक्शन से मौलवी मौलानाओं में तबाही मची है और असम में एक बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।